नमस्कार स्टूडेंट्स। आज हम CSIR के डिस्क्रिप्टिव में टॉपिक में आज एक नया अध्याय जोड़ रहे हैं जो कि है सार लेखन। आज हम इस पर बात करने वाले हैं। तो बच्चों, इससे पहले की वीडियो में हम निबंध पर, पत्रों पर बात कर चुके हैं और सार लेखन रहता था। तो मैंने सोचा क्यों ना आज सार लेखन पर वीडियो बनाई जाए। तो बच्चों, सार लेखन SO एंड ASO की पोस्ट के लिए जो डिस्क्रिप्टिव होना है उसमें सार लेखन 30 मार्क्स का आएगा। कितने का आना है? 30 अंक। तो ध्यान से देखिए, 30 अंक रहेंगे सार लेखन के। तो इसलिए ज़्यादा ध्यान से सुनने की बात है ताकि आपके अंक अधिक से अधिक आ सके। तो इसके लिए पहले आपको पता होना चाहिए कि सार लेखन होता क्या है। सार लेखन का अर्थ है कि जो सामग्री आपको दी जाएगी, आपको एग्जाम में पैसेज दिया जाएगा, पैराग्राफ दिया जाएगा। वो पैराग्राफ 300 शब्दों का भी हो सकता है, 250 शब्दों का भी हो सकता है। उसको आपको ध्यान से पढ़ना है, पढ़कर समझना है। एक बार पढ़ने से समझ न आए तो दूसरी बार पढ़िएगा, लेकिन समझ में आने के बाद ही आप उसको अच्छी तरह सार लेखन कर पाएंगे। सार लेखन के लिए कुछ ज़रूरी बातें मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा। पहली बात, ध्यान से पढ़ना है। ध्यान से पढ़ें। पहली बात तो ध्यान से पढ़ें। जो वो पैराग्राफ दिया रहता है वो 200, 250 या 300 शब्दों का हो सकता है। और सही सार लेखन के लिए जो गद्यांश दिया रहता है उसको ध्यान से पढ़ना जरूरी होता है। फिर उसके बाद दूसरी बात, आपको इसमें जो उदाहरण होते हैं उनको हटाना होता है। उदाहरण या उद्धरण या कोई सूक्ति। ध्यान से देखिए बेटा, कोई भी उस पैसेज में, गिवन पैसेज में कोई उदाहरण दिया हुआ है, उद्धरण है, कोई कोटेशन है, सूक्ति है, उनका उल्लेख आपने उसमें नहीं करना है। यानी जो सार लेखन करेंगे उसमें सार लेखन में इन चीज़ों को अवॉइड करते हैं। तीसरी बात, जो सार है वो 1/3 यानी लगभग 1/3 शब्दों में होना चाहिए। 1/3 शब्दों में होना चाहिए। ये काउंट करने की बात नहीं होती, पर अंदाजा बता रहा हूँ, लगभग 1/3 शब्दों में आदर्श सार लेखन होता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात है बच्चों, ये भी सुनिए। जो मूल तत्व है, मूल तत्व, जो मूल विचार है वो नष्ट नहीं होना चाहिए। मूल तत्व जो है, जो पैसेज दिया रहता है उसका मूल तत्व इसमें जरूर आना चाहिए, इसमें जरूर आना चाहिए। क्योंकि बच्चे ध्यान नहीं रखते हैं, वो बस सार लेखन के नाम पर कुछ भी पंक्तियां ऊपर से ऐसे कॉपी कर देते हैं। ये भूल जाते हैं कि इसमें मूल तत्व छूट गया। तो ध्यान रखिएगा, मूल तत्व नहीं छूटना चाहिए। ओके। इसके बाद है बच्चों, इसका जो नाम है सार लेखन का, एक और भी नाम हो सकता है, कभी परीक्षा में पूछा जाए तो उसका नाम है संक्षेपण। संक्षेपण का मतलब होता है ब्रीफ में लिखना। मतलब सार लेखन भी, संक्षेपण भी एक ही बात है। और परीक्षा में पूछ ले वो कि इस गद्यांश का संक्षेपण कीजिए, तो संक्षेपण का मतलब भी वही होता है जो सार लेखन का होता है। तो चलिए बच्चों, अब मैं आपको सामने एक एग्जाम्पल दिखाता हूँ कि कैसे एक आदर्श, एक आइडियल सार लेखन किया जाता है। ये देखो बच्चों,
ये आपको स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे, ये देखिए, जीवन का सबसे बड़ा कलाकार और सबसे सफल व्यक्ति वह है जो चुनाव करना जानता है, सिलेक्शन करना जानता है। चुनाव करने में तनिक भी भूल चूक हो गई तो असफलता और पतन और हानि सुनिश्चित है। कुछ चुनाव हमारे वश में नहीं है, जैसे माता पिता का चुनाव, देश और काल का चुनाव। यानी आप ये चुनाव नहीं कर सकते कि मेरा माता पिता वो होना चाहिए या मैं इस देश में पैदा होना चाहिए। मृत्यु का चुनाव नहीं कर सकते हम, किंतु कुछ चुनाव हमारे वश में है जिन पर हमारी सफलता और असफलता निर्भर करती है, जैसे काम करने या न करने का चुनाव, आलस्य और परिश्रम का चुनाव, अच्छी बुरी संगति का चुनाव। इन समस्त चुनावों में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस चुनाव पर ही हमारा आचरण, हमारा कर्म, हमारे विचार, हमारी कर्मशैली, हमारी भाषा का स्तर, हमारी मनुष्यता का स्तर और हमारी सफलता असफलताओं की संभावनाएं निर्भर है। मनुष्य का जिन बुराइयों और बुरे लोगों की ओर जल्दी आकर्षित होता है, मनुष्य का चित्त, ये शब्द है बच्चों यहाँ पर चित्त, मनुष्य का जो हृदय है वो जल्दी आकर्षित होता है इनकी तरफ। मनुष्य का हृदय, हृदय का मतलब चित्त, बुराइयों और बुरे लोगों की ओर जल्दी आकर्षित होता है, क्योंकि जिस प्रकार पानी सदैव नीचाई की ओर बहता है, पानी सदैव नीचाई की ओर बहता है, उसी तरह मनुष्य का मन बुराइयों की तरफ तेजी से भागता है, क्योंकि अच्छाई की ओर चलने के लिए परिश्रम करना पड़ता है। ऊंचाई की तरफ चढ़ने में कष्ट उठाना पड़ता है। इसलिए बुरे और दुष्ट लोग, बुरी घटनाएं, ओछे वाक्य हमारा ध्यान आकर्षित करते हैं। यह हमारे विवेक और हमारी बुद्धि की परीक्षा है। अच्छे बुरे का यह चुनाव ही हमारे भाग्य का निर्माण करता है। देखा बच्चों आपने, तो ये जो बातें इसमें कही हैं, ये बातें जो इसमें कही गई हैं, तो इसको आपने 1/3 शब्दों में इसका निचोड़ लिखना है, इसका सार लिखना है। तो इसमें मुख्य मुख्य बातें, मूल जो तत्व है, मूल विचार है, वो नहीं जाना चाहिए, वो उसको आपको ध्यान में रखना है। तो आइए इसका मैं सही कोशिश करते हैं। देखो बेटा, एक बार पढ़ लिया आपने, एक बार और पढ़िए। यही तरीका होता है सार लेखन का, और ध्यान रहे 30 अंक का है ये, तो बहुत ही ध्यान से करना है। और पैराग्राफ इससे बड़ा भी आएगा वहाँ पर, मान के चलो ये एक नमूने के तौर पर मैं आपको बता रहा हूँ, इससे बड़ा आएगा और हो सकता है 250 शब्दों का आए, तो उसको आपने 1/3 शब्दों में लिखना है। यस, चलिए स्टूडेंट्स, अब मैं आपको बताता हूँ इसका सही सार लेखन क्या होगा। इसमें से खास खास बातें मैं लिख रहा हूँ, ऐसे आप भी प्रैक्टिस कीजिएगा और सार लेखन सीखिएगा। कुछ चुनाव हमारे वश में होते हैं, और कुछ चुनाव वश में नहीं होते हैं। संगति का अच्छी और बुरी, अच्छी और बुरी संगति का चुनाव, अच्छी और बुरी संगति का चुनाव हमारे हाथ में होता है, हमारे हाथ में होता है।
ठीक है स्टूडेंट्स, यह है हम पर निर्भर करता है कि हम क्या चुनते हैं। संगति का चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है। स्टूडेंट्स अभी पूरा नहीं हुआ है, अभी एक दो पंक्ति इसमें और आएगी, पर आपने देखा कि जो बातें पिछले स्लाइड में थी उसका ये सार रूप में लिख रहा हूँ। अपने शब्दों में लिखेंगे तो अधिक अंक प्राप्त करेंगे। ध्यान से सुनिए, कुछ बच्चों की यही सोच होती है कि वहीं से कॉपी कर दो कुछ सेंटेंस। नहीं बेटा, उसको पढ़िए, एक या दो बार समझ में आने के बाद आप उसको अपने शब्दों में व्यक्त करेंगे, अपने शब्दों में। यहाँ पर देखिए आप, मूल तत्व तो वही है, मुख्य बात तो वही है जो उस गद्यांश में दी हुई थी, लेकिन हमने इसको कम शब्दों में बताया है। अभी एक दो सेंटेंस और लिखेंगे। मानव मन बुरी चीजों के प्रति अधिक या प्रति सहज आकर्षित होता है। ये बताना चाहता है कि बुरी चीजों के प्रति मन जल्दी आकर्षित होता है। और अच्छाई की ओर कठिनाई से। एक ही सेंटेंस है बच्चों ये। मानव मन बुरी चीजों के प्रति सहज आकर्षित होता है और अच्छाई की ओर कठिनाई से। अतः हमें विवेक यानी सूझबूझ, विवेकपूर्ण निर्णय लेना चाहिए। ये स्टूडेंट्स, ये अब जो गद्यांश हमने पहले पढ़ा उसका ये सार है, उसका ये निचोड़ है। तो इस तरह से आप देखोगे तो आप भी बना सकते हैं। गद्यांश को एक बार दो बार पढ़िए और फिर उस पर अपने विचार अपने शब्दों में लिखना है। अपने विचार नहीं लिखने, विचार तो वही है जो गद्यांश में दिया रहेगा, लेकिन उस विचार को अपने शब्दों में, सरल शब्दों में आप व्यक्त कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप तैयारी कीजिए तो अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। और बेहतर तैयारी के लिए हमसे जुड़िए। चाणक्य इंस्टीट्यूट सोनीपत, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ विस्तार से कराई जाएंगी और आप डेमो कर ले सकते हैं। और ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही मोड में यहाँ कोचिंग दी जाती है। तो आप आइए और बेहतर तैयारी के लिए हमसे जुड़िए। धन्यवाद स्टूडेंट्स, बहुत बहुत धन्यवाद।